Welcome in geography class 11 चैप्टर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मैं सुषमा राणा आज आपके साथ आज आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चे 11th का ज्योग्राफी का हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। देखिए बेटा, जो इस चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स we will read in this chapter about the biodiversity and conservation means जैव विविधता एंड संरक्षण। तो देखिए होता क्या है जैव विविधता, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये है क्या। You have already learnt about the geomorphic processes, particularly weathering and depth of weathering mantle इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स। जैसे कि भाई जो हम पहले हमारा चैप्टर 6 हो चुका है, हम उसमें पढ़ चुके हैं वेदरिंग के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि हम वेदरिंग और वेदरिंग डेप्थ को हम अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम चैप्टर 6 में देख सकते हैं अपनी बुक में 6.2 जो फिगर है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है बाय द शोइंग द डायग्राम्स। यू शुड नोट that this weathering mantle is the basis for diversity of vegetation and hence the biodiversity. The basic cause for such weathering variations and resultant biodiversity is the input of solar energy and water. देखिएगा बच्चे कि जो हम ये जैव विविधताएं देखते हैं, जो हम ये बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का बेस क्या है। तो जो बायोडाइवर्सिटी का बेस है ना बच्चे, वो वेदरिंग मेंटल, मतलब इसको एक्सप्लेन करना ही बायोडाइवर्सिटी है। भाई हमारी जो इसमें सोलर एनर्जी आती है और जो वाटर है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लिए जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक इनपुट का काम करते हैं। ये एक इनपुट का काम करते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में वेरिएशंस पैदा हो जाती हैं। नो वंडर दैट द एरियाज दैट आर रिच इन दिस इनपुट्स आर एरिया ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें कोई भी वंडर नहीं है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जहाँ पर हमें सोलर एनर्जी ज़्यादा मिलती है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की उपलब्धता ज़्यादा मिलती है, वहीं पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्या है, एज वी हैव टुडे द रिजल्ट ऑफ 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। देखिए बेटा, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो हम ये देखते हैं कि 2.5 से लेकर जो 3.5 हमारे जितने भी हमारे 2.5 से 3.5 तक अरब वर्ष जो हमारा डेवलपमेंट चला है, हमने जो इवेल्युएट किया है उसमें देखा है जो डेवलपमेंट हुआ है, ये बायोडाइवर्सिटी सब उसी का ही रिज़ल्ट है। तो जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के स्टार्ट होने से पहले अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब किसी भी टाइम पीरियड में बायोडाइवर्सिटी वो ज़्यादा थी। The emergence of humans, however, biodiversity has begun a rapid decline, with one species after another bearing the brunt of extinction due to overuse. देखिएगा बच्चे, जो बायोडाइवर्सिटी है, जब इंसान नहीं थे तब ज़्यादा मिलती थी, लेकिन इंसानों के आने से ऐसा क्या हुआ जो इसमें बहुत तेज़ी के साथ कमी आई। क्योंकि जो इंसान हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमारे नेचर को ढाल लेते हैं या फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो हद से ज़्यादा यूज़ करने से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। तो अनुमान तो यही लगाया जाता है कि पूरे जो हमारा वर्ल्ड है इसके अंदर जो पहले स्पीसीज़ पाई जाती थी उसमें 20 लाख से 10 करोड़ तक स्पीसीज़ थी, लेकिन अब जो इसका अनुमान लगाया जाता है बच्चे, अब इसके बारे में जो भी हम इसमें हमने रिसर्च किया है उसके बारे में जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो ये है कि अब टोटल 1 करोड़ के आसपास ही ये बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जो न्यू स्पीसीज़ हैं अभी तक उनकी खोज लगातार जारी है और अभी तक उनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। तो सिर्फ क्या है इसमें कि जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में फ्रेश वाटर के पास लगभग 40% जो फिशेज़ हैं
अभी तक उनका क्लासिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ तक है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अभी तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही बायोडाइवर्सिटी के मामले में यहाँ पर वेरिएशंस हैं, ये ज़्यादा विविधता अभी तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक सिस्टम बना हुआ है इवेल्युएट करने का कि भाई कितने पॉइंट तक हमारी स्पीसीज़ है, कितना इसका विकास हुआ है, कहाँ तक ये पाई जाती है। तो बच्चे जो अर्थ के ऊपर कोई भी स्पीसीज़ है, कोई भी प्रजाति है, उसकी जो एक एवरेज एज मिली है, उसकी औसत आयु, वो मतलब ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि उसमें 10 से 40 लाख तक होने का अनुमान है। मतलब कि 10 से 40 लाख तक के बीच अनुमान लगाया गया है कि ये जो स्पीसीज़ हैं ये 10 से 40 लाख वर्ष तक के बीच में पाई गई हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेट 99% स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कभी के टाइम पर अर्थ पर पाई जाती थी, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक जैसी नहीं है। उसमें किसी एरिया में ज़्यादा होती है और किसी एरिया में कम होती है। अगर हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ना, तो पोल्स की तरफ ठंड ज़्यादा है, तो हर कोई प्लांट्स हमारे बेटा बर्फ़ में तो पैदा नहीं हो सकते। हर किसी की डिमांड प्लांट की अलग अलग है। तो पोल्स की तरफ बायोडाइवर्सिटी कम है, और जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कंपैरिजन टू पोल्स ज़्यादा पाई जाती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी 2 शब्दों से मिलकर वर्ड बनाया हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है बेटा जीव। जीव समझते हो ना, जो जीव जंतु, जो इंसान, मतलब जिनके अंदर सांस होते हैं, जो जानवर कहलाते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट। तो अब देखिए इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी क्या बनाई गई है, क्या बताया गया है इसमें कि बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी, मीन्स लाइफ और वैरायटी। अब देखिए बेटा, लाइफ तो प्लांट में भी होती है, लाइफ एनिमल्स में भी होती है। तो इसमें लाइफ के अंदर वेरिएशंस का होना, मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के पौधों का मिलना। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो वही है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ के जो फिज़िकल एरिया हैं, जो वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनमें जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनकी संख्या और उनकी विविधता से मतलब है हमारा जैव विविधता का। तो उनकी संख्या मतलब कि कितने हैं, और विविधता का मतलब किस किस प्रजाति के हैं। आप टाइगर में ले लीजिए, एशियन टाइगर, आपके टाइगर हैं, बंगाल टाइगर हैं, एशियन लायंस हैं, और इसमें अलग अलग स्पीसीज़ के एनिमल्स इनमें पाए जाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनका रिलेशन प्लांट्स के साथ भी होता है। और तो और देखिए, पौधे कई तरह के होते हैं, जो ज़मीन से ऊपर ग्रो कर रहे हैं वो भी हैं, जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े हैं, जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है वो भी हैं, और जो बिल्कुल नन्हे नन्हे हैं वो भी हैं। तो हमारे ये जो अलग अलग पाए जाते हैं हमारी अर्थ के ऊपर चेंजेस लेकर आते हैं, और उन चेंजेस का असर हमारी बायोडाइवर्सिटी के डिफ्रेंशिएट होने पर पड़ता है। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट चलता आ रहा है तो ये एक दिन का रिज़ल्ट नहीं है, ये लाखों वर्षों का इतिहास का रिज़ल्ट है, लाखों वर्षों का। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट दिया है बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो 3 लेवल पर हमारी बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पर काम करती है। 3 लेवल पर हम उसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं 3 स्तर के ऊपर। नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जिसे हम आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। नंबर 2 स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इसे हम प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। और नंबर 3 इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स पारितंत्रीय जैव विविधता। तो बेटा ये दिया हुआ है। अब ये जो 3 हमने आपको अभी समझाए हैं, 3 लेवल डाइवर्सिटी के, ये 3 हमारे अलग अलग एक्सप्लेन है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो इस चैप्टर की केवल इंट्रोडक्शन वीडियो थी
कि भाई हम इसमें क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हम 1 बाय 1 इसके 3 लेवल स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और बेटा ध्यान से वीडियो सुनिएगा तो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो एक बार अपनी बुक ओपन करके उसको रिपीट भी कर लीजिएगा और इसमें से आप 2 या 3 क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा इंटरनल बनाने की 1-1 मार्क्स के। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय।